हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी फोटोशॉप के अंदर जो फ़िल्टर मेन्यू है उसके अंदर जो रिमेनिंग फ़िल्टर्स रह गए हैं वो मैं आपको आज इस लेक्चर के अंदर पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्ट्रो से स्टार्ट किया था और रेंडर तक पढ़ा था। आज हम शार्पन से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे उसको पूरा कंप्लीट करने की। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे पिक्चर मौजूद है, तो आपके पास कोई पिक्चर हो सकती है। मेरे पास मेरी पिक्चर मौजूद थी तो इसलिए मैं यहाँ पे अपनी पिक्चर लेकर आया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फ़िल्टर में जाऊँगा और मेरे पास यहाँ पे शार्पन, इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास सारे ऑप्शन आ गए हैं शार्पन फ़िल्टर के। तो मैं अपना डेफिनेट कर्सर यहाँ पर रखता हूँ और मैं इस पर डेफिनेट स्टार्ट करता हूँ, अनशार्प मार्क से स्टार्ट करता हूँ। जैसा मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक विंडो आ गई है। उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे थोड़े ऑप्शंस दिए गए हैं, तो मैं उसका इस्तेमाल करते हुए इसको मैं अनशार्प मार्क्स कर सकता हूँ। तो जैसे मेरे पास यहाँ पिक्चर मौजूद है, मैं अपना जूम आउट भी कर सकता हूँ ताकि पूरी पिक्चर को सही तरह देख सकूँ। यहाँ मेरे पास अमाउंट है, तो मैं यहाँ पे देखें मैं इसका अमाउंट बढ़ा दूंगा और रेडियस बढ़ा दूंगा। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, देखा आपने इफेक्ट नज़र आया आपको थोड़ा सा। यानी कि जब मेरे पास नॉर्मल था तब देखें क्या था, ये नॉर्मल है। अब मैं इसको जब बढ़ाता हूँ तब देखें क्या होगा, तो शार्प होना शुरू हो गया। अब देखें समझ आएगा, देखा इफेक्ट नज़र आ रहा है आपको, इधर थ्रेशोल्ड नज़र आ रहा होगा, देखा समझ आया आपको। तो बेसिकली अगर आपको कोई अपने पिक्चर को इस तरह शार्प अप करना हो तो बेसिकली अनशार्प मार्क से देखिए किस तरह देखिए इन जला हुआ इफेक्ट या कुछ चाहिए तो डेफिनेटली आप यहाँ से ले सकते हैं। वापस मैं जाऊंगा फिल्टर मेन्यू के अंदर और शार्पन के अंदर, और इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा कहाँ से, स्मार्ट शार्पन से। तो अब जैसे मैं स्मार्ट शार्पन इस्तेमाल करता हूँ डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पिक्चर आ जाती है। मैं यहाँ पे जूम आउट करता हूँ तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख सकूँगा जो मैं क्या कर रहा हूँ। तो मेरी पिक्चर यहाँ पूरी मौजूद है, तो मैं थोड़ा और जूम कर लें ताकि आप देख सकें। अब आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे प्रीव्यू चेक है। प्रीव्यू चेक का मतलब ये होता है यानी कि जो भी मैं इफेक्ट करूँगा वो बेसिकली यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो अपने डेफिनेट विंडो को यहाँ लेके आता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो ये आ जाएगी विंडो, यहाँ पे आ गई। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ प्रीसेट भी मौजूद है और मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन भी मौजूद है। तो मेरी मर्ज़ी है या तो मैं प्रीसेट इस्तेमाल करूँ या तो ये करूँ। सबसे पहले मैं अमाउंट के ज़रिए यहाँ पहले हम ये कर लेते हैं ताकि उसके बाद हमें प्रीसेट समझ आए। तो देखें क्या होगा, देखा आपने वैसे देखा इसे आउटलाइन आना शुरू हो गई। वैसे देखें नॉइज़ देखें, देख रहे हैं। तो वैसे देखें ये देखें आपने देखा होगा सिक्के का इफेक्ट हो गया, या में बहुत सारे जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं या आप जो फाउंडर होते हैं तो उनके यहाँ नहीं नोट पे इस तरह से कुछ आ रहा हो तो डेफिनेटली वो देखें इस तरह से, अगर आप चाहिए देखें इस तरह आउटलाइन आ रही। बेसिकली ये करना चाहे तो वो भी अब यहाँ कर सकते हैं। आप ज़रूर नहीं कि अगर आप अपनी पिक्चर लेंगे तो बेसिकली इसी तरह से आएगा। बेसिकली असल में ये होता है कि अलग अलग पिक्चर पर अलग अलग तरीके का कुछ आता है। तो आप अपनी पिक्चर पे कुछ नया अगर हो तो उसको आपका हो सकता है एक्सप्रेशन हो सकता है। यहाँ पे लेंस ब्लड हमारे पास है, गोजियन ब्लड हमारे पास है और हमारे पास ये ब्लड है। तो अगर आपको ब्लड के बारे में नहीं पता तो आप डेफिनेटली ब्लड का डेफिनेटली लेक्चर देख सकते हैं। मैंने उसको बताया था ब्लड क्या होता है। ब्लड यानी कि धुंधला धुंधला जो होता है उसको ब्लड कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे डेफिनेटली ये मौजूद है हमारे पास। उसके बाद मैं शेडोज़ एंड हाईलाइट्स, इस पर क्लिक करूँगा तो बेसिकली मैं शेडोज़ और हाईलाइट यानी कि शेडो मीन साया, साया मतलब कहते हैं ना। तो बेसिकली अगर वो करना चाहूँ चेंज करना चाहूँ वो भी कर सकते। देखें यहाँ पे इफेक्ट नज़र आपको शो हो जाएगा थोड़ा सा। मैं कंप्यूटर थोड़ा स्लो है ताकि नज़र आ जाएगा आपको। ये लीजिए, ये देखो। तो मैं थोड़ा सा स्कोप पे लेके आता हूँ, ये लीजिए। तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे आ गया हाईलाइट्स, देख रहे हैं, देखा आपने। तो बेसिकली देखा बिल्कुल देखा हाईलाइट कैसे हो गया। बेसिकली अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाहे तो बेसिकली यहाँ पे आप कर सकते हैं। सही। तो देखिए मैं हमेशा समझाने का मेरा मकसद ऐसे ही होता है कि मैं को रटन लगवाता है, मैं ये नहीं कहता ये है। आप बिल्कुल समझ जाएँ किस तरह चलता है, फिर आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। सही। उसके बाद हमारे पास है शार्पन मोर। अगर आपको और शार्पन करना हो तो डेफिनेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पहले पिक्चर ये थी हमारे पास। और अगर मैं जाता हूँ शार्पन के अंदर और शार्पन मोर पे क्लिक करता हूँ तो बेसिकली आप देखें और पिक्चर शार्प हो गई। मैं और क्लिक करूँगा तो और हो जाएगी। और अगर मैं जाके वापस से यहाँ पे फिल्टर में जाता हूँ, शार्पन में जाता हूँ और मोर शार्प, अब देखिए पिक्चर कितनी शार्प हो गई। यानी कि बोलते हैं बहुत डार्क हो जाती है, शार्प हो जाती है, तेज़ हो जाती है। तो उसकी ब्राइटनेस यहाँ थे खुद ही चेंज हो जाएगी। सही। उसके बाद हमारे पास है शार्पन एजिस, यानी कि एजिस यानी कि इसके किनारे। एजिस का मतलब तो किनारे। तो अगर आपको इस पिक्चर के मिसाल के तौर पर अपनी पिक्चर के एजेस यानी किनारों को शार्प करना तो कर सकते। देखें हो रहा है किनारे, देखें नज़र आ रहा है किनारे आपको। बेसिकली ये हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास शार्पन यानी कि पूरा शार्प करेगा जो मैंने आपको बताया। और उसके बाद हमारे पास लास्ट जो बचा है वो है हमारे पास शेक रिडक्शन। तो बेसिकली ये आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी विंडो दे देगा यहाँ पे। तो मैं अपने रिसाइज करता हूँ विंडो को ताकि आप देख सकें मैं कर क्या रहा हूँ। तो ये विंडो यहाँ पे आ जाएगी। ये लीजिए। इसको मैं थोड़ा सी रिसाइज करता हूँ और ताकि आपको नज़र आ जाए। बहरहाल तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ये विंडो आ चुकी है।
और उसके अंदर मेरे पास यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो बेसिकली ये भी शार्प के आते हैं, देखें अगर आपको शार्प अब यहाँ से करना हो, देखें बहुत ज़्यादा शार्प हो रहा है, तो बेसिकली ये करना चाहे तो बेसिकली यहाँ पे भी कर सकते हो। कोई नज़र भी आ रहा होगा यहाँ पे, यानी कि सही, क्योंकि मैं पहले से बहुत ज़्यादा शार्प किया था इसलिए मेरे पास क्या हो गया, इसलिए यहाँ पे मेरे पास इतनी ज़्यादा पिक्चर शार्प हो गई। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या करता है, अगर हमें और शार्प करना हो तो बेसिकली ये भी हम कर सकते हैं। तो बेसिकली शार्पन यानी कि अगर आपकी पिक्चर बहुत लाइट है तो अगर आप इसको शार्प यानी तेज़ करना चाहते हैं, बहुत इफेक्ट नज़र आए या बहुत ज़्यादा डार्क डार्क नज़र आए या इसके ब्राइटनेस नज़र आए, तो आप यहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा स्टाइलाइज है, स्टाइलाइज के अंदर आप डिफ्यूज़ में आ सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको पिक्चर नज़र आ जाएगी। इससे पहले कि मैं करूँ, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल अल्टर Z, ताकि मेरे पास सही पिक्चर आ जाए, क्योंकि मैंने शार्प किया था तो पिक्चर थोड़ी सी शार्प हो गई थी। अब मेरे पास पिक्चर सही आ गई। स्टाइलाइज में जाऊँगा, डिफ्यूज़ में जाऊँगा और जूम आउट कर देता हूँ ताकि नज़र आना शुरू हो जाए हमें सही तरह से। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर स्टाइलाइज यानी कि देखो आप देखें डार्कन कर दिया, तो देखें अगर आपको ये करना हो तो वो कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या कर रहा है, स्टाइलाइज क्या कहते हैं, अगर आपको सिर्फ डार्क करना हो, लाइट बढ़ानी हो या ऐसा कुछ करना हो, तो बेसिकली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली क्या करेगा, फोटोशॉप अपने हिसाब से जितना डार्क हो सकेगा, जितना लाइट हो सकेगा उसको लाइट कर लेगा। सही है, कभी भी अगर पिक्चर बहुत लाइट नहीं होती, बहुत ज़्यादा बहुत मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है, यानी कि बहुत शार्प नहीं होती, तो आप यहाँ पे आके डिफ्यूज़ के अंदर आके शार्प कर सकते हैं। या अगर बहुत ज़्यादा शार्प हो, जैसे हमारी पहली पिक्चर थी तो उसको लाइट करना चाह रहे हैं, बहुत शार्प है, बहुत पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे लाइटिंग करने से आपकी पिक्चर लाइट रहेगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है बहुत सी ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये आपने सिक्का देखा होगा, सिक्का दिखा, सिक्का दिखा आपने, यानी सिक्का नहीं तो सिक्का में देखा होगा, सिक्का कॉइन देखा होगा। तो बेसिकली अगर सिक्के पे आप देखो तो इस तरह छपी हुई होती है, अगर सिक्के टाइप का चाहिए तो बेसिकली आप यहाँ पे इस तरह से लगा, देखो कितना डीप नज़र आ रहा है। तो अगर सिक्के का इफेक्ट चाहिए तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रूड, तो ये बेसिकली काम आता है हमारे पास 3D के अंदर, तो ये भी काम करनी है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हम लोग तो 3D हम पढ़ेंगे ना, सही ना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है फाइन एजेस, यानी कि अगर आपको इस तरह देखो, आपने देखा होगा बहुत सारी नहीं है पिक्चर्स होती हैं, तो अगर एजेस के मुताबिक इस तरह बनाना तो ये आप लगा सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है सोलराइज, देखो ये इस तरह से हो जाएगा, देखो यानी कि बैकग्राउंड देखो कैसा कर दिया इसने। अगर आपको ऐसी कोई पिक्चर चाहिए तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हो। ओके जी, उसके बाद हमारे पास है हम जाते हैं स्टाइलाइज के अंदर और टाइल्स, यानी कि अगर टाइल्स आ जाएंगी, मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो यानी कि नहीं पिक्चर हम देखिए बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं उसमें टाइल यानी कि ब्लॉक्स में इस तरह से आ रही थी कटी हुई। तो बेसिकली अगर आप कटी हुई इस तरह पिक्चर चाहिए तो क्या करना होगा, स्टाइल में जाना होगा, टाइल्स में जाना होगा और यहाँ दिखा रहा है आपको यहाँ किस में करना है, कितने आपको टाइल्स चाहिए। तो मैंने कहा 31 चाहिए। अब अगर आप काउंट करोगे 31 ही होंगे, देखो समझ आए आपको। तो बेसिकली ये पिक्चर का इस तरह कट गई, तो अगर ये चाहिए तो आप ये भी लेकर आ सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है ट्रेस कलर, तो डेफिनेटली अगर आप ये करना चाहो, देखो यानी कि नहीं कलर नहीं है, हम लोग करते हैं कलर वो करते हैं हम, देखो इस तरह से, यानी कि अगर आपको इसको हम नहीं कलर नहीं वाटर कलर से करते हैं, यहाँ हम इसको स्केच बनाते हैं। तो बेसिकली अगर स्केच के साथ चाहिए तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं जा रहा हूँ समझाते जा रहा हूँ, सही, तो आप खुद भी आपको डेफिनेटली अल्लाह ने आपको दिमाग दिया, तो बेसिकली आप खुद जाके इसमें आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास विंड, यानी कि अगर आपको इसका इफेक्ट देना हो, यानी कि हवा का इफेक्ट देना हो, तो बेसिकली आप ये भी दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या बचा हुआ है, वीडियो है, तो डेफिनेट ये काम करनी है। हमारे पास ये है हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर के अंदर हमारे पास यहाँ पे है हाई, तो डेफिनेट हाई पास अगर आपको इतना देना हो तो डेफिनेट वो भी सिक्के वाले इफेक्ट यहाँ पे मौजूद है। तो अगर आप इसको ऐसा करेंगे तो देखो पिक्चर इस तरह से आएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ये हमारे पास आप देख सकते हैं, तो अगर इसको ये करना चाहिए वैसे देखो इफेक्ट इस तरह से आएगा, या खुद भी आप जाकर देख सकते हैं, ये कुछ खास काम का नहीं होता है वैसे, वो देख सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम करना चाहे, देखो मैक्सिमम तो क्या हो जाएगा, यानी कि वो पूरा पूरा कलर लेकर आ जाएगा, मैक्सिमम इतने सारे कलर्स लेकर आ जाएगा। तो बेसिकली अगर आप ये करना हो तो मैक्सिमम आप ये करना चाहो तो वो कर सकते हो। उसके बाद मिनिमम, यानी कि आपको कम से कम देखो देखो कैसा हो गया। तो अगर आपको ये लगाना हो तो इस तरह लगा सकते हो। तो अब खुद अगर देखिए मैं आपको वापस कह रहा हूँ कि अगर आप अपनी पिक्चर लेंगे ना तो आपको खुद ही यहाँ पे आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं हर के साथ, तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा, सही है। उसके बाद हमारे पास ये ऑफसेट बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, यानी कि देखो यानी कि दो पिक्चर एक साथ नहीं लेकर आनी होती, यानी कि ये पिक्चर है और दूसरी एक तरह ये सी पिक्चर है वैसी यहाँ पे भी आ जाएगी, तो ये ऑफसेट कहलाता है। तो अगर इस तरह करना चाहो तो ये भी कर सकते हो आप। समझ जाएगा, देखो ये पिक्चर देखो दोनों आ गई। बेसिकली ये करना चाहो तो आप ये भी यहाँ पे भी इस तरह से कर सकते हो, ऑफसेट ये खिलाता है। लास्ट में आपको बताना चाह रहा था वीडियो के बारे में, तो ये बेसिकली हमारे पास बचा हुआ है, हमारे पास क्या है ये तो बेसिकली ये अगर आप चाहो तो बेसिकली ये भी या वीडियो के लिए होता है, तो आप ये भी यहाँ पे लगा सकते हो, सही। और बाकी हमारे पास है ब्राउज फिल्टर्स ऑनलाइन, यानी कि अगर आपको
और फ़िल्टर्स चाहिए तो डेफ़िनेटली आप एडोबी की वेबसाइट पे आप जाएँ, तो आपको बहुत सारी, कोई तो आपको परचेज़ भी करने पड़ेंगे या कोई फ्री भी मिलेंगे, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। सही, तो ये था लेक्चर किस पे, फ़िल्टर मेन्यू पे। आपको उम्मीद है अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छी तरह समझाने की। अगर तब भी ना समझ जाए तो डेफ़िनेटली आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.naveedplace.com पे आ सकते हैं, या ये यूट्यूब की वीडियो है तो आप नीचे डेफ़िनेटली कमेंट का ऑप्शन दिया जाए, तो आप वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। कोई मसला हो तो डेफ़िनेटली हमें बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने की। तो अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।